अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और मौसम हो गया जी बहुत अच्छा। तो दिल्ली में तो काफ़ी अच्छा कूल कूल सा वेदर हो गया है और सुबह और शाम में बहुत अच्छा मौसम हो गया है। दिन दिन में थोड़ी सी गर्मी रहती है। तो मैं आज के इस व्लॉग में ना आप लोगों के साथ सुबह से लेके मतलब ब्रेकफास्ट से लेके रात तक की जो मेरी रूटीन होती है ना वो शेयर करने वाली हूँ। सो आई होप सो यू लाइक इट। अच्छा जी, तो ये सुबह का टाइम था, अभी बच्चे सो ही रहे थे और मैंने ब्रेकफास्ट की ना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। मैं ब्रेकफास्ट ना बच्चों के उठने से पहले ही थोड़ी देर पहले ही स्टार्ट कर देती हूँ। फिर जब तक ब्रेकफास्ट बनता रहता है ना तो बच्चे उठते रहते हैं, वो फ्रेशन अप होते रहते हैं और फिर उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो ये तो सुबह सुबह की रूटीन सेम ही रहती है। हाँ, ब्रेकफास्ट में कभी कभी मैं कुछ स्पेशल बना लेती हूँ, बट आज तो मैं कुछ स्पेशल नहीं बना रही थी। नॉर्मल जो ब्रेड बटर था ना वो बना लिया था और उसके साथ अपने लिए सैंडविच मैं मतलब पीनट बटर ही लगाने वाली थी। बट जब मैंने फ्रिज खोला ना तो मुझे खीरा और टमाटर दिख गया, तो मैंने कहा व्हाई नॉट सैंडविच सैंडविच बनाया जाए आज। अच्छा, मेरी ना एक प्रॉब्लम है, मैं वाइट ब्रेड ना ऐसे ही नहीं खाती बिल्कुल प्लेन, मुझे ना उसको सेकना ही पड़ता है। चाहे मैं पीनट बटर लगाऊं, ऑमलेट के साथ खाऊं या फिर मैं इस तरह का कोई सैंडविच बनाऊं, तो मुझे सेके बगैर ना मैं ब्रेड नहीं खा सकती। तो बस मैंने अपनी दोनों ब्रेड सेके और फिर आज मैं 2 ब्रेड ले रही थी क्योंकि सैंडविच बनाया था। अदरवाइज़ मैं पीनट बटर के साथ लेती हूँ ना तो एक ही ब्रेड खाती हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर ना देखिए मैंने चाय भी बनाने रख दी थी। और अच्छा हाँ, देखिए पाकिस्तान में जब जितने व्लॉग देखती हूँ ना मैं, तो वो लोग क्या करते हैं, दूध में पत्ती डालते हैं, है ना। और इंडिया में जितने व्लॉग देखती हूँ वो पहले चाय का पानी पकाते हैं और फिर दूध डालते हैं। है कि नहीं ऐसा? किस किस ने नोटिस करा है मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए जी हमारा मज़ेदार सा सैंडविच बन के हो गया रेडी, नाश्ता हो गया रेडी। तो अब नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर उसके बाद अपना रूटीन कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, तो बस नाश्ता वगैरह से फ़ारिग होने के बाद ना मैं आ जाती हूँ किचन में। और किचन में मेरे सारे दिन का ना 80% टाइम मेरा किचन में जाता है। और अक्सर आप मेरे व्लॉग्स भी देखते हैं ना तो वो मोस्टली मैं किचन में ही होती हूँ, क्योंकि यार किचन से फुर्सत ही नहीं मिलती। मैं कहती हूँ मुझे क्या, मुझे लगता है किसी हाउसवाइफ को फुर्सत ही नहीं मिलती होगी। किचन से एंडलेस ड्यूटीज़ होती हैं, मतलब कभी किसी को कुछ चाहिए, कभी किसी को कुछ चाहिए, कभी कुछ रह जाता है जो हम फ्रिज में स्टोर नहीं कर पाते, कभी कुछ रखना होता है, कभी इतना माशाल्लाह काम होता है सारा दिन में किचन का। और 80% मैं आपको हमेशा किचन में ही खड़ी नज़र आऊँगी। इवन दो जो मेरी नेबर आंटी है ना वो भी यही कहती हैं कि जब भी मैं आती हूँ तुम किचन में ही कुछ ना कुछ कर रही होती हो, क्योंकि काम ही सारा किचन से होता है। बच्चे हैं छोटे-छोटे, उनको थोड़ी-थोड़ी देर में कुछ-कुछ चाहिए होता है ना तो किचन की तरफ भागना ही पड़ता है। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने फराज से ना थोड़ा-सा मतलब खीरा टमाटर और मँगा के रख लिया था। मैंने कहा सैलेड बना के खाऊँगी और बाकी जो हाफ़-हाफ़ मैंने सुबह नाश्ते में यूज़ करा था ना वो भी मैंने इस कंटेनर में रख दिया। अच्छा, जो भी खाना बनाना होता है ना वो मैं एक दिन पहले डिसाइड कर लेती हूँ। और अगर उससे रिलेटेड कुछ मेरे पास सामान नहीं होता है ना तो जब फराज ब्रेकफास्ट के लिए लेने जाते हैं ना तो मैं उसी टाइम पे बोल देती हूँ कि ये सामान नहीं है और वो लेते आना। और मेरे पास ना थोड़ा कीमा रखा हुआ था चिकन का, तो मैंने सोचा आज मैं ना आलू कीमा बना लेती हूँ चिकन का। तो बस यहाँ पर मैंने फराज को ये बोल दिया था कि कीमा लेते आना, और वो कीमे की बजाय लेकर आ गई जी बोनलेस बोटियाँ। अब मैंने सोचा मैं क्या करूँ, अगर मैंने मिक्सर ग्राइंडर में चलाया तो ये तो बिल्कुल शामी कबाब का कीमा हो जाएगा। फिर मैंने सोचा मैं इसको चॉपर में चला देती हूँ। और ये मेरा नन्नू मुन्नू सा चॉपर इसका बोझ संभाल ही नहीं पाया और ये ख़राब हो गया। मतलब ये देख सकते हैं आप मेरी कितनी जद्दोजहद कर रही हूँ, बट ये निकल ही नहीं रहा था, बिल्कुल ख़राब हो गया, वो चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर मैंने उसको हटाया और मैंने कहा बुशरा जी कसाई बन जाओ और हाथ से फटाफट से ना कीमा बनाओ। तो मैं यहाँ पर लेके खड़ी हो गई छुरी और फटाफट से मैंने कीमा बनाना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अगर मैं ग्राइंडर में चलाती ना ये बिल्कुल शामी कबाब का कीमा हो जाता। अच्छा, बाद में ना मैंने चॉपर को इतना मार पीट के उसका फ़िलहाल ऊपर का जो वो पुश करने वाला बटन होता है ना वो फ़िलहाल जैसे-तैसे बाहर निकाल दिया और उसको वॉश करके रख दिया। अच्छा, किचन के साथ-साथ ना और भी बैकग्राउंड में काम क चलते रहते हैं, मतलब घर समेटना, थोड़ी-थोड़ी डस्टिंग, क्लीनिंग करते रहना और कभी-कभी वॉशिंग मशीन लगी होती है। तो इस टाइम पे ना मैंने वॉशिंग मशीन भी लगा रखी थी, तो जो कपड़े मैंने सुबह वॉश करके लटका दिए थे ना बाहर धूप में तो वो सूख गए थे। और अब बारी थी जी बच्चों के कपड़े वॉश करने की, तो बच्चों के कपड़े वॉश हो गए थे, तो मैंने कहा चलो इनको मैं ड्राई कर लूँगी। और धूप चली गई थी बाहर से, इतनी तेज़ धूप नहीं थी, तो मैंने कहा मैं इन्हें अंदर ही फ़ैन में ड्राई कर दूँगी। तो बस यहाँ पर ये जो काम था ना ये भी मेरे साथ-साथ चलते रहते हैं, नमाज़ें वगैरह भी साथ-साथ चलती रहती हैं। इस तरह से जो होता है ना मेरा दोपहर का टाइम, दोपहर की रूटीन मेरी अक्सर यही होती है। कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं बाज़ार निकल जाती हूँ, मुझे को थोड़ा बहुत कुछ काम होता है तो मैं चले जाती हूँ। आजकल तो मतलब शादी की तैयारियाँ कर रहे हैं ना तो ऑब्वियसली वो रोज़ाना ही कहीं न कहीं जाना होता है। तो बस यहाँ पे मैं सादिया को लेके निकल गई थी और हम लोग जा रहे थे जी थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए। और सादिया का जो मैंने कुर्ती तैयार करी है ना तो उसमें हुक लगने थे, तो वो हुक लेने निकली थी और लेसेस वगैरह लेनी थी मुझे। तो वो लेसेस लेने निकली थी और बहुत ही प्यारा माशाल्लाह सूट बन के रेडी हुआ है सादिया का। तो इंशाल्लाह पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा ना तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह।
अच्छा, यहाँ देखिए मैं सादिया के साथ मार्केट जा रही थी ना, तो बस यहाँ पे अपनी तलवार लेकर आ गई घर से और इसमें लाइट भी जलती है। तो कह रही थी मम्मा मैं आपको ना प्रोटेक्ट करती हुई चलूँगी, अगर रिक्शा, ऑटो या बाइक कुछ आएगा ना तो मैं उसको हटा दूँगी इस तलवार से। तो मैंने कहा ये प्लास्टिक की तलवार तुम्हारी मेरी प्रोटेक्शन करेगी? मुझे इतनी हँसी आई, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। पूरे रास्ते सब लोग देखते हुए जा रहे थे इसको कि मतलब बच्ची ये लाइट वाली तलवार लेके निकली हुई है। तो यहाँ पर हमने लेसेस ली थी, सादिया के सूट के लिए लेनी थी बेसिकली मुझे। तो इतना भीड़ थी यहाँ पर, इतनी भीड़ थी, ये देख सकते हैं आप, मतलब इतनी लेडीज़ घुसी पड़ी थी यहाँ पर। तो मैंने तो फटाफट से मैचिंग करी और मैंने कहा भैया आप पैसे लो और मुझे फ्री करो ताकि मैं यहाँ से निकलूँ। इतना ज़्यादा इनकी एक तो छोटी-सी शॉप थी ना, और इतना ज़्यादा रश हो गया था लेडीज़ का, और बाकी लोग भी अंदर आने के लिए खड़े हुए थे। तो बस यहाँ से हम लोगों ने लिया सामान और फिर उसके बाद मैं चली गई थी आगे, थोड़ी बहुत शादी की ज्वेलरी वगैरह देखनी थी। तो पूरी कंप्लीट मेरी शॉपिंग हो जाएगी ना तो फिर आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह। और फराज़ के इतने फ़ोन आ रहे थे, इतने फ़ोन आ रहे थे कि सुहान परेशान कर रहा है, परेशान कर रहा है। बस जी उल्टे पैरों ना फिर हम लोग वापस आ गए थे जल्दी-जल्दी थोड़ा बहुत सामान लेके। अच्छा, मार्केट से आए और फिर उसके बाद घर की साफ-सफाई करी, डस्टिंग, क्लीनिंग करी, और वो तो मैं क्या ही दिखाती, वो तो मैं अक्सर अपने रूटीन व्लॉग्स में आप लोगों को दिखा ही चुकी हूँ। तो बस यहाँ पर आके मैंने फिर शावर वगैरह लिया और फिर उसके बाद मैं आ गई थी दोबारा किचन में काम करने के लिए। तो बस यहाँ पर ना मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही थी। अच्छा, दोपहर में ना हमने जो 1 दिन पहले मैंने राइस बनाए थे और थोड़ा-सा सालन था ना, वही हम लोगों ने ख़त्म कर दिया था। मैंने कहा अभी यही खा लेते हैं और फिर मैं ना डिनर में आलू कीमा बना लूँगी। अच्छा, ये एक चीज़ और आप लोगों के साथ टिप शेयर करती चलूँ, मेरे ये जो बा मार्केट जाने वाले काम होते हैं ना, ये मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ। मैं ये इस तरह से मैनेज करती हूँ कि जैसे मैंने 1 दिन पहले अच्छे से रात में कुकिंग कर ली है ना, तो वो मेरे पास है, लेफ्ट ओवर खाना मेरे पास रखा हुआ है, जो कि मैं दोपहर में यूज़ कर सकती हूँ। तो उस टाइम पे मैं या तो कभी वॉशिंग मशीन लगा लेती हूँ या फिर मैं मार्केट चली जाती हूँ। क्योंकि अगर दोपहर के खाने का बर्डन हो ना माइंड में, तो फिर तो शॉपिंग की क्या ही हो सकती है। तो मैं इस तरह से मैनेज कर लेती हूँ। अगर रात में मैंने जैसे कुछ अच्छे से कुकिंग कर ली ना, 1-2 खाने बना लिए और वो नेक्स्ट डे दोपहर तक मेरे हो जाएँगे, तो फिर मैं फ्रीली आराम से अपना बाहर चली जाती हूँ मार्केट, या फिर मुझे घर के कुछ एक्स्ट्रा काम करने होते हैं ना, वो कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि खाना बना हुआ है, सिर्फ़ रोटी बनानी पड़ेगी। तो ये जो थोड़े-थोड़े से छोटे-छोटे से टिप्स होते हैं ना टाइम मैनेजमेंट के, अगर हम ये अपनी डेली रूटीन में इसको शामिल कर लें ना, तो यकीन करें कि लाइफ़ बहुत ईज़ी हो जाती है। और अगर सिर्फ़ आप हर चीज़ों का अपने ऊपर बर्डन लेके बैठ जाएँगे ना, और टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा आपके पास, आपको काम किस तरह से मैनेज करना है, आपको ये नहीं पता होगा ना, तो डेफ़िनेटली आप उस काम को बर्डन ही समझेंगे और अपनी लाइफ़ को ना और ज़्यादा मुश्किल कर लेंगे। तो इस तरह से ना टाइम मैनेजमेंट टिप्स जो होती है ना, वो बड़े काम की आ जाती हैं, और ये वाली टिप आप ज़रूर आज़मा के देखिएगा। 1 दिन पहले अच्छे से कुकिंग कर लें और फिर नेक्स्ट डे आपको घर का कुछ, मैं ये नहीं कहती मार्केट जाओ, बट घर का अगर कुछ काम है तो आप वो कर लो। ज़रूरी नहीं है मार्केट ही जाओ। अभी शादी की शॉपिंग चल रही है, तो ऑब्वियसली मैं इस तरह से सोच-सोच के चलती हूँ ना, तो अच्छे से मेरा काम मैनेज हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब फैमिली भी डिस्टर्ब नहीं होती और मेरा खुद का भी काम हो जाता है। अच्छा, वीडियो शूट करना भी ना मेरा एक रूटीन में ही शामिल होता है, मेरा रूटीन का ही हिस्सा है वो भी, क्योंकि मैं अल्टरनेट डेज़ पे व्लॉग्स अपलोड कर रही हूँ आजकल, तो इस वज़ह से ना मैं एक दिन व्लॉग शूट करती हूँ और फिर नेक्स्ट डे उसको सुबह-सुबह में सारा एडिट कर लेती हूँ और अपलोड भी कर देती हूँ इवनिंग तक। तो ये भी मतलब ये समझ लें आप, ये रूटीन में मेरा काम चलता रहता है, और रूटीन में मतलब इस तरह से एक दिन शूट करना और फिर नेक्स्ट डे अपलोड करना है, तो इसका भी बड़ा ज़बरदस्त हेडेक रहता है और बहुत मुश्किल रहता है यार अकेले हाथ से। मतलब आप जगह-जगह कैमरा स्टैंड खड़े करो और उसको सेट करो, अलग-अलग एंगल से आप वीडियो बनाओ, तो ये भी काफ़ी हेक्टिक हो जाता है। बट अल्हम्दुलिल्लाह अगर टाइम मैनेजमेंट आता हो ना, तो ये सारा काम भी मैनेज हो जाता है आसानी से। और अभी ना एक और स्यापा दिखाती हूँ, मतलब हर चीज़ के लिए इंसान को बिल्कुल प्रिपेयर रहना चाहिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी मैं यहाँ पर खाना आराम से फुर्सत से बना रही हूँ ना, और बीच-बीच में मतलब बच्चों के भी काम करते फिर रही हूँ, और बस मैंने यहाँ पर कीमा जो था ना, आलू कीमा बना के फिर मैं इसको कवर कर दूँगी और 15 मिनट में ये रेडी हो जाएगा, और हमारी चाय भी बन के हो गई थी रेडी, क्योंकि शाम के टाइम ही मैं अपना डिनर जो है ना वो रेडी कर लेती हूँ, और बच्चों के लिए चाय भी बना लेती। फराज तो थे नहीं घर पे, तो मैंने कहा चलो हम तीनों ही अभी चाय पी लेते, जब वो आएँगे तब उनके लिए बन जाएगी। तो यहाँ पर देखिए जी क्या मेरे साथ स्यापा हो गया, और मैं आई किचन में, मैंने कहा चलो अब मैं खाना में जो थोड़ा बहुत कसर रह गई है ना, वो मैं पूरी कर लेती हूँ, हरा धनिया हरी मिर्च डालकर थोड़ा सा इसको और कुक कर लेती हूँ। तो जी गैस खत्म हो गई। मैंने कहा अब क्या करूँ, फराज भी घर पर नहीं है, तो फिर क्या होगा। फिर मैंने निकाला जी अपना इंडक्शन, और ये मेरा इतना काम की चीज़ है, इतनी काम की चीज़ है। मैं कहती हूँ जिन लड़कियों की शादी होने वाली है ना, तो उनके लिए भी एक टिप यहाँ पे बताते चलूँ हाथ के हाथ,
कि ये इंडक्शन ज़रूर लेके जाना अपने जहेज़ में। और सीरियसली ये बहुत काम आने वाली चीज़ है यार। मेरे पास सिर्फ़ एक ही सिलेंडर है और वो भी ख़त्म हो गया, तो सोचो मैं इस टाइम पे क्या करती। और मैं अड़ोसी-पड़ोसी के भागती ये खाना अपना पूरा करने के लिए। और जो रोटी के लिए मैंने आटा बना के रख रखा था ना, वो तो मैं आटा यूज़ ही नहीं कर पाई थी, वो एज़ इट इज़ ही रखा रह गया था। क्योंकि मेरे पास इंडक्शन वाला तवा नहीं है, तो इस वज़ह से मैं रोटी नहीं बना पाई थी। थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस पे काम करना, बट बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। बट सारी कुकिंग हुई हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये देखें, हरा धनिया, हरी मिर्ची जो होती है ना, वही डालनी थी ऊपर से और इसको थोड़ा-सा कुक करना था। तो बस फिलहाल मैंने यहाँ पर ये कर लिया था। तो ये टिप ना उन सभी गर्ल्स के लिए जिनकी शादी होने वाली है। अच्छा जी, खाना तो अल्हम्दुलिल्लाह बन गया था और रोटी की मेरी छुट्टी हो गई थी, जो कि मुझे बड़ी खुशी हुई। और जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं ना, या फिर लड़कियाँ जो बच्चियाँ घर में रोटियाँ बनाती हैं ना अपनी फैमिली के लिए, तो वो इस चीज़ से बड़ा खुश हो जाएँगी। मतलब इस तरह की कोई छुट्टियाँ मिल जाए ना, तो बड़ी खुशी हो जाती है। तो फिलहाल रेडीमेड रोटियाँ फ़राज़ लेते हुए आ गए थे। और जब फ़राज़ आए थे ना, तब खाने का ही टाइम था और 9 साढ़े 9 बज रहे थे। तो मैंने कहा चलो अब खाना खा लेते हैं और फिर उसके बाद चाय बना लेंगे। अच्छा, इंडक्शन ना वैसे बहुत काम की चीज़ है, ठीक है? बट इसका एक लूप पॉइंट ये है कि इस पे ना एक टाइम पे एक ही चीज़ बन सकती है। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, मैंने पानी गरम करा पहले अपने लिए और फिर उसके बाद मैंने फ़राज़ के लिए चाय रखी। बट मेरा जो चूल्हा है ना, इस पे 3 बर्नर लगे हुए हैं। एक टाइम पे आप 3 चीज़ें एक साथ बना सकते हो, तो ये थोड़ा-सा टाइम सेविंग हो जाता है। बस ये थोड़ा-सा मतलब इसमें है कमी इंडक्शन में। बाकी ये है कि ऐसे मतलब ऐसे हादसे हो जाए ना, सिलेंडर ख़त्म हो जाए, तो फिर इंडक्शन बहुत काम आ जाता है यार। बहुत दिल आता है इंडक्शन पे फिर उस टाइम पे। और मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, ये चिक्की जो होती है ना, वो वो लेकर आए थे शादियों में, मार्केट गए थे ना, ये सादिया ने अपने लिए ही ली थी और घर आके इसने सिर्फ़ इतना सा खाया और बाकी मैंने उसको ना फिर स्टोर करके रख दिया। मैंने कहा बाद में थोड़ी-थोड़ी खाते रहना और जिसको खानी होगी वो खा लेगा। मैंने फ्रिज में रख दिया। तो बस यहाँ पे सुहान की और फराज़ की चाय बन गई थी और मैंने इनको चाय दी और फिर सादिया और मैं जाते हैं जी वॉक पर। अच्छा, जो हमारा बाहर का एरिया है ना, गैलरी है, तो इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस है। मतलब एक फ्लोर पर 4 फ्लैट्स बने हुए हैं और बीच में से स्टेयर्स भी जा रहे हैं, तो ये समझ लें आप कितना अच्छा स्पेस होगा। तो यहाँ पर मैं अक्सर वॉक कर लेती हूँ रात में और बस ज़्यादा देर तो नहीं कर पाती, 15-20 मिनट, या कभी-कभी ऐसा होता है कि हाफ़ एन आवर मेरी वॉक हो जाती है। तो सादिया, सुहान साथ होते ना, बड़ी मुश्किल हो जाती है वॉक करनी। बट आज तो मैं सिर्फ़ सादिया के साथ आई थी, तो यहाँ पर हम वॉक कर रहे थे और उसके साथ-साथ हम लोग बातें-शातें भी कर रहे थे और थोड़ा बहुत म्यूज़िक भी सुनते रहते हैं। तो आराम से ना वॉक हो जाती है। अच्छा, आजकल ना रात में भी मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है और हवाएँ चलती है ना, तो आराम से वॉक हो जाती है। अदरवाइज़ गर्मी में इतना हब्स होता था, तो मैं ज़्यादा देर वॉक नहीं कर पाती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बस अंदर आए वॉक करके। आज भी मैंने मुश्किल से 15-20 मिनट वॉक करी थी और फिर उसके बाद मैंने अपना ज़ीरा वाटर प्रिपेयर करा, ज़ीरा वाटर पिया। फिर बच्चों को फ्रेश करती हूँ, उनको फीडर वगैरह देती हूँ और अपना पानी वगैरह पी के और फिर हम लोग सो जाते हैं। तो ये है जी मेरी फुल डे की रूटीन, सुबह से लेके रात तक की। आई होप सो आपको अच्छी लगी हो। डेली वैसे यही रूटीन होती है। कभी-कभी ऊपर-नीचे हो जाता है थोड़ा बहुत काम-वाम, बट मोस्टली यही होती है। सो आई होप सो यू लाइक इट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़ जी।